और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ओ साउंड के बारे में। लास्ट टाइम हमने ए के बारे में पढ़ा था कि ए कौन कौन से साउंड देता है और कहाँ कहाँ पे इसकी साउंड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ए के बाद जो सबसे अहम साउंड है दैट इज़ औ। और मोस्टली सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे करते हैं, जो हम अपने अंदाज से ओ बोलते हैं, लाइक होट, ओन, बोन। तो ये ओ का कोई साउंड नहीं है। इस लुक लाइक ओ, बट इंग्लिश में ऐसा कोई साउंड नहीं है। ओन, बोन, इंग्लिश में इसको ओ को सबसे पहले ओ की प्रोनाउंसिएशन आप सीख लेंगे। ओ की प्रोनाउंसिएशन है औ। इट्स नॉट, यहाँ पे जैसे देखें ये जो मैंने बोल्ड किया है, इट्स आउ, इट्स नॉट अ ओ, इट्स अ आउ। ठीक है। अब इसकी हम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ये साउंड देता है। इसकी चार किस्म की साउंड आती है। पहली है हमारे पास ये ओ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब ओ के हम तीन हिस्से करेंगे, ओ हम पढ़ते हैं ओ को, तो पहला होगा हिस्सा उसको हम ओ कर लेंगे, थोड़ा सा उसको लंबा खींचेंगे तो हो जाएगा ओ। और तीसरी सूरत होती है हमारे पास जब हम इसको प्रॉपर आउ बोलते हैं। क्लियर। और एक इसकी आवाज़ आती है ऊ साउंड में। क्लियर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे हम ये जो ओ की डिफरेंट चार वॉइसेस हैं कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जब ओ प्लोसिव साउंड से पहले आ जाए। प्लोसिव साउंड्स कौन से होते हैं? पा, बा, टा, डा, का, ग और एफ। ये प्लोसिव साउंड है, पा, बा, टा, डा, का, गा। और इसके अलावा एफ से पहले अगर ओ आ जाए तो ये हमें आवाज देगा ओ की, ओ। क्लियर। लाइक जैसे स्टॉप, इट्स नॉट स्टॉप, इट्स अ स्टॉप, इट्स अ बॉब, इट्स अ हॉट, इट्स ऑफ, इट्स नॉट ऑफ, इट्स लाइक ऑफ। क्लियर। अच्छा, ये हो गई प्लोसिव से पहले अगर ओ आता है तो ओ की आवाज़ देगा, बट उसमें शर्त ये है कि प्लोसिव पे आके साउंड रुकनी चाहिए। बट अगर उसके बाद ई आ जाता है तो फिर इसकी आवाज़ चेंज होके आउ हो जाएगी। क्लियर। अगर पी पे साउंड रुक जाती है, ख़त्म हो जाता है पर सिलेबल, तो ओ की आवाज़ देगा। बट इन केस ई उसके एंड पे आ जाए तो फिर इसकी आवाज़ हो जाएगी चेंज, आउट हो जाएगी। लाइक स्यूडोकॉड, यहाँ पे प्लोसिव से पहले ओ आया तो हमने लिखा कॉड, इट्स ओके। बट यहाँ पे ई आगे आ गई इससे हमारे काउड में, तो इसको अब हम कॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे काउड। ठीक है। आवाज़ इसकी आ जाएगी आउ। तो ये याद आपने रखना है, जहाँ पे प्लोसिव से पहले ओ आएगा तो ओ की आवाज़ है, और अगर प्लोसिव के बाद ई भी आ जाता है तो फिर हम इसको करेंगे काउड। दूसरी सूरत हाल है in one syllable where o is sandwiched between two consonant it sounds o। अच्छा जी, अब अगर o दो कॉन्सोनेंट के बीच में सैंडविच बना हुआ है, यानी कि एक सिलेबल है, जैसे है हमारे पास एम ओ एस मोस, ये एक सिलेबल है और ये सिलेबल एम और एस के दरमियान ओ सैंडविच बना पड़ा है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि ओ सैंडविच बना हुआ है दो कॉन्सोनेंट के दरमियान, तो हम उसकी आवाज़ होगी ओ, लाइक इन मॉस्क। ठीक है। बट दूसरी सूरत हाल हमारे पास आती है कि ओ सैंडविच तो बना है कॉन्सोनेंट के दरमियान, लेकिन एंड पे एक कॉन्सोनेंट की जगह दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। जैसे हमारे पास है एस टी, यहाँ पे हमारे पास है एम ओ एस और यहाँ पे आपका सिलेबल ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे एम ओ एस टी और आपके पास दो सिलेबल आ गए हैं, तो यहाँ पे इसकी आवाज़ हो जाएगी माउस्ट। इसको फिर हम आउ साउंड इस्तेमाल करेंगे, माउस्ट। इट्स नॉट लाइक अ मॉस्ट, इट्स लाइक माउस्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है टी एंड डी। जब टी और डी के एंड पे ओ आ जाए, उसके बाद कोई वर्ड ना आए, तो फिर हम वहाँ पे ऊ साउंड इस्तेमाल करेंगे, लाइक टू या डू। क्लियर। यहाँ पे एक बात बता चलो, स्ट्रेस जब का मसला जब आ जाएगा तो वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी, वो मैं एंड में बताऊँगा कि जब स्ट्रेस होगा तो हम क्या करेंगे। ओके। उसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके एंड पे अगर ओ आ जाता है, अकेला ओ आ जाता है, जैसे टू के एंड पे ओ आया था, टू हमने कर दिया, तो हम उसको आउ साउंड लेंगे। जैसे नो के बाद हम इसको पढ़ेंगे नाउ, खे ओ खाओ, एस ओ साउ। अब एक और सिचुएशन हमारे पास हमारे सामने आती है, अगर ओ से पहले जो अगला लेटर आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, अगर वो स्ट्रेस है तो फिर ओ श्वा साउंड देगा। क्यों? कि जब वो वाला लेटर स्ट्रेस्ड होगा तो ओ को हम लेस स्ट्रेस करते हैं। जैसे हमारे पास पुलिस, यहाँ पे एल पे स्ट्रेस है तो इसलिए हम यहाँ पे ओ नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पुलिस।
क्लियर। तो जहाँ पे स्ट्रेस किसी और कंसोनेंट पे आ जाए, किसी और लेटर पे आ जाए, तो वहाँ पे ओ की साउंड श्वास साउंड बन जाएगी आ। क्लियर। जिससे मैंने आपको पहले बताया टू, तो टू यहाँ पे इस पे स्ट्रेस है, अगर हम जब स्ट्रेस नहीं देंगे तो बनेगी टा। आगे बहुत अहम सिचुएशन आ रही है, जब ओ साउंड आर से पहले आ जाए तो ये हमें साउंड देगी ओ, लाइक इन शॉर्ट। क्या यहाँ ओ आर से पहले ओ आया तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। नॉर्थ, आर से पहले ओ आया तो हमने इसको नॉर्थ कर दिया। बट अब ऐसा होता है कि ओ के बाद डबल आर आ जाए तो फिर हम ओ साउंड नहीं होगा, फिर इसको हम शॉर्ट वाला ओ करेंगे, लाइक इन कॉरिडोर। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप देखें इस ओ के बाद डबल आर आ रहा है तो यहाँ पे हमने छोटा ओ किया कॉरी, लेकिन जब यहाँ डी के बाद ओ आर आ रहा है तो इसको हमने बड़ा कर दिया कॉरिडोर। यहाँ पे छोटा ओ, यहाँ पे थोड़ा ओ, कॉरिडोर। अब सबसे अहम चीज़ उसके बाद, जब भी ओ साउंड स्ट्रेस नहीं होगा, जब हम इस पर जोर नहीं देंगे तो ये हमेशा शॉ साउंड देगा। और सबसे बड़ी जो गलती नॉन नेटिव स्पीकर करते हैं ओ के साथ, वो है वो कहते हैं ओ। इट्स नॉट ओ। ओ इंग्लिश में कोई साउंड नहीं है, हमेशा इसको पढ़ें आओ। आओ, जब लेटर जो अल्फ़ाबेट है इसको पढ़ते हुए भी आपको इसको करना है आओ, तो तब आपको समझ आएगी इट्स अ साउंड। क्लियर, दैट्स इट।